नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव का सरगर्मियां तेज है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के दुरौदा प्रखंड में और दुरौदा प्रखंड के सिरसाव पंचायत में हम पहुंचे हैं और सिरसाव पंचायत के मुखिया धनु भारती हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे, चूंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जिस तरह से लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आपको जनता ने मौका दिया, किस तरह का विकास हुआ। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने हमारे पंचायत में आने का समय निकाला और सिरसाव पंचायत की जनता को मेरा प्रणाम। देखिए, इस बार हमारा नामांकन 28 तारीख को हुआ है, 27 को ही होने वाला था, कुछ त्रुटि के कारण नहीं हो पाया। फिर भी लोगों ने कुछ विवाद, कुछ तुल दिया और बहुत तरह से लोग परेशान किया कि नामांकन में ही रोक दिया जाए, क्योंकि इनको डर है कि जनता के बीच में जाएंगे तो धनु भारती को फिर जनता चुन लेगी। क्योंकि अगर हम काम नहीं किए रहते, चाहे गलत होते, तो जनता के बीच में आप हमें जाने दीजिए और हमें जनता के बीच में हमें जाने दीजिए और जनता हमको काम नहीं किए रहेंगे तो वोट नहीं देगी, हम हार जाएंगे, और काम किए रहेंगे तो जनता हमको वोट देगी, चुन लेगी। आपने अपना परिचय इस रूप में प्राप्त करा दिया है कि आप लोग जितने कुछ लोग हैं, तो 4-5 लोग जो मेरे नामांकन को रद्द कराने के चक्कर में लगे थे, हर तरह से, जो सिरसाव पंचायत की जनता जान चुकी है कि वो कौन लोग हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी पंचायत चुनाव इलेक्शन 8 तारीख को है, 8 दिसंबर को, उसके बीच में बहुत तरह का र्यूमर, बहुत तरह का अफवाह, बहुत तरह की चीज़ें लाएंगे ये लोग। जैसे आप देखिए, 27 तारीख को मैं नामांकन करने गया, किसी कारण से मेरा नामांकन नहीं हो पाया। उन्होंने फेसबुक पर डालना शुरू कर दिया कि पुलिस हमको पकड़ने के लिए दौड़ा रही थी, पुलिस के डर से हम भाग गए। अब फिर रात भर में पुलिस मान गई, सुबह में जाकर मैं नामांकन कर दिया, वहीं पर सारे विभाग हैं, रात भर में पुलिस हमको नहीं पकड़ेगी। ऐसा थोड़े होता है। ये लोग भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, चुनाव के दिन तक भ्रम पैदा करेंगे। इसलिए आप भ्रम में ना आए। आप जो भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं उनके चेहरे पर विचार करें, उनमें मेरा चेहरा दिखता है कि नहीं, हम काम किए हैं, सिरसाव पंचायत के बीच में काम किए हैं, तो हमें मजदूरी के रूप में अपना वोट दें। हम इस विकास को आगे लेकर जाएंगे। कुछ नया सोच है, कुछ नई प्लानिंग के साथ सिरसाव पंचायत में विकास होगा। अभी बहुत तरह का र्यूमर ये लोग भी तैयार किया है, लोग बहुत तरह के लोग प्लानिंग में है, 24 घंटा मेरे बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह इनको डैमेज किया जाए। तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा जनता से, जनता समझदार है हर तरह से। जनता ने मुझे निस्वार्थ रूप से मुझे 2016 में चुनाव जितवाया था, इसके बदौलत मैं दावा के साथ कर सकता हूँ कि मेरे इतना काम पूरे सिवान जिले में देखा जाए तो अभी नहीं हुआ है। आप भी धरातल पर जाइएगा तो मंदिर, मस्जिद, चाहे नाला का काम, चाहे सड़क का काम, चाहे स्ट्रीट लाइट योजना का काम, बाजार में शौचालय का काम, उजाई में गौरी शंकर बाबा मंदिर का काम, ये सब काम मैंने किया है। आज के डेट में कुछ परेशानियां आ रही है, कोई भी प्रत्याशी जीतता है ना तो लोग कहता है कि हमें कर देंगे। कोई किसी को 100% खुश नहीं कर सकता है, पूरे पंचायत को कभी खुश नहीं कर सकता है। हाँ, हमने जिस तरह काम किया है उसमें एक ही चीज़ रखा है कि मैंने कभी भी इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, इस सब चीज़ों में मैंने कभी भी 2 रुपये 4 रुपये जो भी लोग लेता है उसमें मैंने मेरे आदमी चाहे मेरे लोग नहीं लिए हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली रूप से मुखिया कोई सीन भी नहीं रह गया। फिर भी लेकिन हम लोगों को ब्लेम लगता है। कोई जाता, आप ही जाके पूछेगा कि मुखिया जी राशन कार्ड बनवाए हैं तो लोग हमको सुनाएगा, पेंशन बनाए हैं तो लोग हमको सुनाएगा, शौचालय दिए हैं तो हमको सुनाएगा। लेकिन सच्चाई आप जाके आप भी जानते हैं कि इसमें मुखिया कोई सीन नहीं रह गया। इसी तरह कोई ब्लेम लगा दे रहा है कि मुखिया जी नहीं रह रहे थे। तो पता है, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि पहले पंचायत में हर 3 माह पर पेंशन मुखिया द्वारा हाथों में दिया जाता था। 1200-1400 लोगों को पेंशन हाथों में दिया जाता था। उसमें मुखिया जी 3 माह पर अपना टेबल लगाते थे, बैठते थे और जनता आती थी, ये लोगों को हाथ में पेंशन देते थे। लोगों को लगता था मुखिया जी यहाँ पर हैं। आज की डेट में हमको आप ही बताइए, मीडिया है चाहे जनता बताए, जनता से जुड़ने वाला क्या चीज़ हमारे पास दिया है? हमको राशन पेंशन, इंदिरा आवास में जोड़ा ही नहीं है। डायरेक्टली रूप से सारा गैस सब्सिडी, राशन का पैसा, इंदिरा आवास का पैसा, वृद्धा पेंशन का पैसा सब खाते में जा रही है। तो हम पब्लिक से जुड़ कहाँ रहे हैं? रोड, नाला, बत्ती लगाने में, शौचालय बनवाने में पब्लिक का कनेक्शन कट गया है। अब ये बताइए कि हम अगर पंचायत में जाते हैं और पूछते हैं समस्या, तो हमको पता है कुछ लोग जो आते हैं उनका समस्या का निदान हम लोग कराते हैं। लेकिन आज के डेट में जो हमको
पूछेगा कि मुखिया जी आप हमारे यहाँ आइए, ये काम है, हम जाते हैं। कोई फ़ोन पे कहता है काम करा दीजिए, कराते हैं। लेकिन आज के दिन पब्लिकली से कोई भी मुखिया गायब है, पब्लिक के तरफ से गायब है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा जो आने वाला विकास का काम हुआ है सिरसा पंचायत में, इस विकास को देखें। अगर हमने कार्य कराया है, अगर आपको सब कुछ के बाद विकास नहीं दिखाई देगा, आप रात में कभी भी 9-10 बजे के बाद आप रात में एक बार आप अपने घर से बाहर निकलें, दरवाजा के बाहर खड़े होकर देखिए, आप स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जाके देखें। क्या 2016 से पहले स्ट्रीट लाइट थी? आज के डेट में पूरे पंचायत चकचक हुआ है। पूरे सिरसा हो, चाहे उजाएं हो, चाहे हरदियरा हो, चाहे नया टोला हो, चाहे कुराड़ी हो, पिपरा मठिया, दरौंदा बाजार, हमारे स्ट्रीट लाइट की जब भी बिजली पानी बरसता है तो स्ट्रीट लाइट कुछ फॉल्ट होता है, फिर हम बनवाते हैं, तुरंत बनवाते हैं। हम दावा के साथ कहते हैं कि हम मुखिया हैं, सारा चीज़ मेंटेनेंस हो रहा है, हर चीज़ का मेंटेनेंस रख रहे हैं। हम जिस दिन मुखिया नहीं रहेंगे, आने वाले 6-7 महीना 8 महीने में पूरे पंचायत की स्ट्रीट लाइट की लोग हटा देंगे, फिर से वो अंधेरा आ जाएगा, विकास की रफ्तार रुक जाएगी। जिस तरह मैं हर जगह विकास कराता हूँ, मुझे पहले मैं काम कराता हूँ, बाद में जनता का जो भी काम होता है मैं करता हूँ। अब आप लोगों को विचार करना है, 10 चेहरा में 10 चेहरा हैं, आप देखिए उसमें अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे वोट दीजिए। हमने ईमानदारी पूर्वक काम किया है। कुछ लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कि मुखिया जी अपना व्यवसाय किए हैं, लूटे हैं, स्ट्रीट लाइट में लूटे हैं, रोड में लूटे हैं, नाला में लूटे हैं। ये मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, आप उसको साबित कीजिए। आप उसको साबित कीजिए और जाके ब्लॉक में वीडियो साहब को दीजिए कि मुखिया जी लूटे हैं, इन पर FIR कीजिए, उनका अरेस्ट कीजिए, भीतर भेजिए। आप जुबान से मत बोलिए इस चीज़ को, इसलिए कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम अभी नहीं, अभी पंचायत चुनाव और पास में आने दीजिए, हम दिखाएंगे हमारा चीज़ की। हमने काम तो सरकारी योजना से किया ही है, मैंने अपने पास से जो योजनाएं कराई हैं, जो मेरा खुद का अपना पैसा लगाया हुआ है, वो चीज़ भी मैं आपके सामने फोटो के साथ और लेकर मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा। देखेगी पब्लिक, हाँ ये मुखिया जी अपने पास से कराएं, उसका भी आप देखिए। जब हमको लूटना ही होता तो हम अपने पास से थोड़े काम कराते हैं। हम अपने पास से 10 ऐसी योजनाएं हैं जो मेरे अपने पॉकेट का पैसा लगा हुआ है, जिसका रिकॉर्ड तक ब्लॉक में नहीं खुला हुआ है। तो मैं इतनी ईमानदारी के साथ में जब आपके मीडिया पर बोल रहा हूँ, तो जब मैं पूरे हर चीज़ का प्रिंट कराकर जब जनता के बीच में ले जाऊंगा, जनता को जानकारी हो जाएगी, नहीं मुखिया जी क्या है। आज किसी पर उंगली उठाना आसान है, आज उठा लीजिए, कल जनता को मैं जवाब, जिस तरह आपने नॉमिनेशन में पूरा लगा दिया कि मुखिया जी को पुलिस चेहट दी, बिहान मेरा नॉमिनेशन हो गया, आपको जवाब मिल गया। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, किसी पर उंगली उठाते हैं फिर दूसरे दिन आपको शर्म तो आती नहीं है, आप फिर उसी तरह मुड़ी उठा के चलने लगते हैं। आप कैसे जी लेते हैं? आप किसी को डिस्टर्ब कीजिए तो उसको उखाड़ फेंकिए। हाँ, आप में दम है, तुमको उखाड़ के फेंक दीजिए। हम चैलेंज करते हैं। क्या लग रहा है लड़ाई आपका कितना आसान होगा? देखिए, लड़ाई में अभी क्रेडिट में आसान रियल में है, क्योंकि अगर लड़ाई आसान नहीं हो तो मेरे नामांकन में लोग परेशानी नहीं करते। क्योंकि हमारे इस पंचायत में बहुत मतलब अच्छे जाकिर हसन दिलावर जो मुखिया थे इसके पहले, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्योंकि चुनाव मैं जीता, वो हारे, उनसे चुनाव जीतने में भी मज़ा आया था, अगर मैं उनसे हारता तो भी मज़ा आता। क्योंकि रही बात कि उनमें एक बड़प्पन थी, वो चुनाव जीतने के बाद भी मेरा मदद किए। मैं चुनाव जीता, वो हारे, लेकिन कोई मुखिया उस पर कंप्लेन करता लगे, फिर भी मेरा मदद करते रहे। जहाँ जानकारी की कुछ कमी होती मैं उनसे पूछता रहा, मुझे बताते रहे। तो मतलब उनकी कमी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि मैं आज उनसे चुनाव लड़ता तो इतनी परेशानियां नहीं आती। क्योंकि उनसे चुनाव लड़ने का मजा ही कुछ और था, इतना कंप्लेन नहीं होता, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने वाले थे, ये लोग कुछ लड़ाई करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि पंचायत में आप भी घूम लीजिए, आप पूरे पंचायत में लोग पता कीजिए, लोग मेरा नाम जरूर लेगा, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। और रही बात लड़ाई की, तो हमारे सिरसा पंचायत में भी लड़ाई नहीं है। जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से यही अपील करेंगे कि जब परिवर्तन नहीं हो रहा था, लगातार 15 साल से सरन जी मुखिया थे, तो हमें जनता ने चुन कर लाया और हमने परिवर्तन किया। आज हम परिवर्तन करके विकास को मैंने धरातल पर उतारा है। तो आज बहुत सारे लोग, कुछ लोग किसी का डमी कैंडिडेट होकर, किसी लोग, सबको लग रहा है कि किसी तरह धनु भारती हार जाए, क्योंकि ये लोग विकास को रोकना चाह रहा है। मुझे नहीं रोकना चाह रहा है। मेरा क्या है, मैं हारूंगा तो भी जनता के बीच में हूँ, रहूंगा। मेरा दरौंदा मेरा घर है, जन्मभूमि है, मेरा कर्म भूमि है, सारा व्यवसाय है, काम है, लोगों से मैं जुड़ा रहता हूँ, जुड़ा रहूंगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है रुक जाएगी। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि ये लोग आ रहे हैं, ये आएंगे, अभी सुन रहे हैं कि ये लोग दारू पिला रहे हैं, ये लोग मुर्गा खिला रहे हैं, ये लोग पैसा बांट रहे हैं,
हम नहीं बांटेंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने लोगों की सेवा किया है, हमने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे दारू पिलाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि मुझे मुर्गा खिलाने की ज़रूरत है, ना रुपया बांटने की ज़रूरत है। मैं 2016 में भी चुनाव लड़ा था तो मेरी मात्र खर्चा थी 24,000 रुपया। 24,000 में मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें मेरा पोस्टर बैलेट यही मेरा खर्च था। मैं जीता, मैं लोगों के बीच में काम किया हूँ। आप मुझे निस्वार्थ ढंग से मुझे वोट दीजिए, मैं फिर जीतूंगा, मैं काम करूंगा। इसलिए आप जो भी आपको पिला खिला रहा है, दे रहा है, लीजिए। आप वोट देने से पहले उसका चेहरा देख लीजिए, सबका चेहरा देख लीजिए, मेरा भी चेहरा देख लीजिए। जनता के बीच में सारे प्रतिनिधि हैं, मैं भी हूं। अगर उसमें मैं मैच नहीं करता हूं तो आप मुझे वोट मत दीजिए, उसे वोट दीजिए। अगर मैं मैच करता हूं तो मुझे वोट पुनः मुखिया बनाइए और विकास की जो प्रगति है उसे आगे रफ्तार दिया जाएगा। मैं आशा और पूरा विश्वास के साथ मैं वादा करता हूँ कि मुझ पर भरोसा कीजिए। बिल्कुल, तो ये थे शीर्षाव पंचायत के धनु भारती। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पंचायत कि जनता ने मुझे जो समय दिया, 5 साल जो भाग दौड़ मेरे हाथों में दिया, इस पंचायत में मैंने विकास करने का काम किया। अगर जनता इस बार फिर मुझे मौका देती है तो केवल मैं विकास करूंगा, न कि